लेट्स डिस्कवर इंडिया में आपका स्वागत है। चार धाम श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने यमुनोत्री मंदिर और यमुनोत्री तक की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो विवरण में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको खरसाली स्थित देवी यमुना के शीतकालीन निवास खुशी मठ ले चलेंगे। यमुनोत्री तक 16 किलोमीटर की थका देने वाली ट्रैक के बाद कल हमें अच्छी नींद आई। अगली सुबह जब पिछले दिन की ट्रैक के बाद सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो मैं उन्हें परेशान किए बिना जानकी चट्टी घूमने निकल पड़ा। ठंड काफी थी, इसलिए मैं एक कप चाय पीने के लिए रेस्टोरेंट में चला गया। वहां के एक कर्मचारी से खुशी मठ की दूरी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह यहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। चलिए आपको इस जगह से परिचित करा देता हूं। जानकी चट्टी स्थित GMVN पर्यटक विश्राम गृह का जिक्र न करूं तो यह अनुचित होगा। हमने यहां 2 रातें बिताई हैं। यह बहुत अच्छी जगह है। विश्राम गृह पहाड़ की तलहटी में एक खूबसूरत जगह पर बना है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यमुनोत्री के ट्रेक पर ही है। 2017 में यमुनोत्री की अपनी पिछली यात्रा के दौरान मैंने इस जगह को देखा और सोचा कि काश हम यहाँ रूम बुक करते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि हमने रात में चेक इन किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि यह वही गेस्ट हाउस है। अगली सुबह जब हम ट्रेक के लिए निकल रहे थे तब मुझे इसकी याद आई। इस संयोग ने मुझे खुश भी किया और हैरान भी। बिना किसी संदेह के जानकी चट्टी में यह सबसे अच्छा गेस्ट हाउस है। ऐसी जगह जहां तापमान माइनस में चला जाता है। आपको क्या चाहिए? आरामदायक कमरे और गर्म रजाई उनके पास सबसे बढ़िया है। इसके अलावा उनके पास एक अच्छा रेस्तरां, अच्छा खाना और शानदार आतिथ्य है। एक कप चाय पीने के बाद मैं 500 मीटर पैदल चलकर जानकी चट्टी पहुंच गया। जानकी चट्टी यमुना नदी के किनारे ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा शहर है। जानकी चट्टी पर सुबह 5:30 बजे से ही चहल पहल थी। तीर्थयात्रियों, घुड़सवारों और पिट्ठू पालकी उठाने वालों की भीड़ यमुनोत्री जाने की तैयारी कर रही थी। पिछली बार हम इसी देवलोक रेस्टोरेंट में रुके थे। सुबह सुबह मेरी नजर एक पहाड़ी पर बने छोटे से मंदिर पर गई। बहुत ही सुंदर मंदिर था। उस समय की कमी के कारण नहीं जा सका था। मैं इसे फिर से मिस नहीं करना चाहता था। यह जानकी चट्टी से 1 किलोमीटर की छोटी पैदल दूरी पर खरसाली गांव में है। अब जानकी चट्टी और खरसाली को जोड़ने वाला एक नया पुल बन गया है जिस पर वाहन गुजर सकते हैं। पहले इस पुल के समानांतर पैदल यात्रियों के लिए एक हैंगिंग ब्रिज हुआ करता था। मैं पुल पर गया और पत्थरों के ऊपर से बहती यमुना नदी को देखते हुए कुछ समय बिताया। उन पत्थरों और नदी को देखो, दोनों के बीच एक अटूट बंधन लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि पत्थर जो अचल है वह पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है और नदी जो चंचल है वह प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है? जब आप अकेले पत्थर को देखेंगे तो आपको वह उदास और उबाऊ लगेगा। वैसे ही जब आप अकेले नदी को देखेंगे तो आपको वह भी उदास और नीरस लगेगी। जब आप उन्हें एक साथ देखेंगे तो वे चंचल और बहुत जीवंत दिखेंगे। पत्थर के चेहरे पर चमक और नदी की खुशी और उल्लास को देखिए। कितना प्यारा नजारा है। उनमें इतनी शानदार आभा है कि जो भी उनके करीब रहता है
उसे आनंद और शांति का एहसास होने लगता है। यही कारण है कि जब आप प्रकृति के पास जाते हैं तो आप खुद को इतना शांत और आनंदित पाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे वातावरण में मंदिर बनाने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को यहां आमंत्रित करना और उन्हें प्रकृति के इस आनंद का अनुभव कराना है। आसमान में सूरज की किरणें चमक रही थीं और फिर भी चांद इतना साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा सिर्फ पहाड़ों में ही होता है। यहां काफी समय बिताने के बाद मैं खरसाली की चढ़ाई पर चढ़ गया। शरीर पूरी तरह थक चुका था और 1 किलोमीटर चलना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। आखिरकार मैं खरसाली में यमुना मंदिर तक पहुंचने में कामयाब रहा। इसे खुशी मठ के नाम से भी जाना जाता है। यह यमुना मंदिर है जो देवी यमुना का शीतकालीन निवास स्थान है। मंदिर के कपाट अब बंद कर दिए गए हैं क्योंकि देवी यमुना को यहां से 9 किलोमीटर दूर यमुनोत्री ले जाया गया है। सर्दियों के दौरान यमुनोत्री धाम बर्फ से ढका रहेगा। इसके बाद देवी को यहां खरसाली में खुशी मठ नामक स्थान पर लाया जाएगा। यह मंदिर गढ़वाल हिमालय पर्वतों से घिरे एक अद्वितीय सुरम्य स्थान पर बना है। मंदिर यमुनोत्री की ही स्थापत्य शैली में संगमरमर से बनाया गया है। सर्दियों के दौरान मंदिर कुछ इस तरह दिखता है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स डिस्कवर इंडिया देखने के लिए धन्यवाद।